इस छोटे से प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ही कड़ी पत्ते का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारा ही कड़ी पत्ता यानी कि मीठे नीम का पौधे की ग्रोथ कितनी शानदार तरीके से चल रही है। हमारा ही कड़ी पत्ते का पौधा चारों तरफ बिल्कुल बरगद की तरह फैला हुआ है और दिन दुनी रात चौगनी से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसके अलावा हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की आप लोग पत्तियां देख सकते हैं, पत्तियां भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। कोई भी पत्ती काली पीली बीमार नहीं है, बल्कि शानदार तरीके से हमारे पौधे की ग्रोथ चल रही है। पौधा काफी हरा भरा है। तो कड़ी पत्ते के पौधे को दोस्तों हम दो वजह से घर पर लगाते हैं। पहली वजह होती है खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से हर घर पर कड़ी पत्ते का पौधा आसानी से देखने को मिल जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी वजह होती है घर पर कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने की, वो होती है आयुर्वेद के हिसाब से भी कड़ी पत्ते का पौधा एक शानदार मेडिसिनल प्लांट होता है। इसके बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से भी कड़ी पत्ते के पौधे को घर पर लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेडिसिनल हिसाब से या फिर आप लोगों ने घर पर खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए इस पौधे को लगा रखा है और आपका कड़ी पत्ते का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर आपका कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां सूख गई हैं, पत्तियां पीली पड़ गई हैं सर्दी की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से, या फिर पौधा बिल्कुल बढ़ता ही नहीं है काफी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके घर में किचन में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी चीज के बारे में जो कि सिर्फ 2 रुपए की होगी। उसके इस्तेमाल करने के बाद आपका कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ शानदार तरीके से चलेगी। लेकिन इसके अलावा एक फर्टिलाइजर मैं आपको और बताऊंगा जो कि मैंने ऑनलाइन खरीदा था, जिसके इस्तेमाल करने के बाद कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कड़ी पत्ते के पौधों को किस तरीके से घना हरा भरा और तेजी से बड़ा किया जाए। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आप लोगों ने कड़ी पत्ते के पौधे को घर पर गमले में लगा रखा है और लगाने के बाद आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ नहीं चल पाती है जिस तरीके से हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ नहीं चल पा रही है, या फिर आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को आने वाले समय में घना करना चाहते हैं, तो कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। तो ये जो आप लोग कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ थोड़ा स्लो है, तो इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इस फर्टिलाइजर को हमने खरीदा है प्लांट सीड बाजार से। ऑनलाइन हमने इस पौधे को खरीदा है इनकी वेबसाइट से। वैसे तो ये अमेजोन पे भी मिल जाता है, इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाता है, लेकिन मैंने इन्हीं की वेबसाइट से ये खरीदा है, तो इनकी वेबसाइट पर ये थोड़ा मुझे सस्ता पड़ा है। और ये जो फर्टिलाइजर है मैं इसको कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ और खास करके ये कड़ी लीफ के लिए ही बनाया गया है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। और इसके इस्तेमाल करने के बाद मेरे दूसरे कड़ी पत्ते के पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हुई थी। तो चलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे, सूखी पत्तियां, घास वगैरह होती है, उनको सभी को निकालने के बाद इसको इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग आने वाले समय में आपका पौधा घना हो जाए, तो इसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर तो ये है कि आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को जब लगाएं तो पूरा का पूरा एक पैकेट मिट्टी में मिक्स करने के बाद तो इस पौधे को लगा दें। तो आपका कड़ी पत्ते के पौधे को 1 साल खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि पूरे साल आपका कड़ी पत्ते का पौधा एक ही पैकेट में अच्छे तरीके से बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से हमने लगभग 2 इंच के करीब इस तरीके से गुड़ाई कर ली है। और गुड़ाई करने के बाद चलिए इस कड़ी लीफ फर्टिलाइजर को अपने पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने का जो सही समय होता है वो होता है फरवरी से लेकर के नवंबर तक। इस फर्टिलाइजर को आप लोग अपनी कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लगभग आधा पैकेट फर्टिलाइजर मिट्टी में इस तरीके से ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से हम हाथों से मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि इसका जो असर है वो अच्छे तरीके से पौधों की जड़ों तक पहुंचे और पौधे की ग्रोथ शानदार तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है इसको हल्की नमी चाहिए होती है, पानी ज़्यादा ओवर भी ना हो और पानी की कमी भी ना हो। अगर पानी ज़्यादा ओवर होगा तब भी नुकसान है, अगर पानी कम हो जाता है तब तो और भी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि पत्तियां अचानक से पीली होकर के झड़ जाती हैं। तो फर्टिलाइजर दे दिया, उसके बाद में हमने पानी दे दिया। अब चलिए आने वाले समय में आपको दिखाते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये रिजल्ट है सिर्फ 20 दिन के बाद का, जो हमने इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया था। और इस्तेमाल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ कितनी शानदार तरीके से चली है। देखिए पौधा बिल्कुल घना है और पौधे की पत्तियां एकदम शानदार हैं, बिल्कुल लस्क ग्रीन है। और ये जो असर है, ये जो रिजल्ट है, ये कड़ी लीफ बूस्टर का रिजल्ट आप लोगों के सामने आ ही चुका है। इसके अलावा एक बात का ये ध्यान रखें,
हमने जब फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था तो इस पौधे को टॉप के एरिया से पिंच कर दिया था। पिंच करने के बाद इसमें साइड ब्रांचेस निकलने लगी और जब साइड ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं तो पौधा स्टार्टिंग से ही घना होने लगता है। और अब ये आप लोग देख सकते हैं, अब हमारा जो पौधा है फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किए वो पूरे 1.5 महीने का समय हो चुका है, यानी कि 1 महीना 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ कितनी शानदार होने के साथ साथ पौधा कितना हरा भरा है। पौधा देखिए काफ़ी घना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, हमने इस पौधे पर बंजी 2G 3G कटिंग की थी जिसका रिजल्ट हमें बहुत ही शानदार मिला है। पौधे की बंजी 2G 3G कटिंग करने किस तरीके से करना चाहिए इसके बारे में आने वाले समय में एक और नई वीडियो आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि कड़ी पत्ते के पौधे पर बंजी 2G 3G कटिंग करके कैसे इस पौधे को घना किया जाए। तो कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है दोस्तों, इस पर बंजी 2G 3G तो कटिंग करना चाहिए घना और हरा भरा करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कड़ी पत्ते के पौधे को डायरेक्ट धूप में रखना। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, इसको आप लोग जितना ज़्यादा धूप में रखोगे इतनी ही अच्छी तरीके से ये आपका पौधा ग्रोथ करेगा। पत्तियां एकदम लस ग्रीन और हरी भरी रहेंगी, लेकिन धूप कम मिलेगी तो पौधा सुस्त सा नजर आएगा और पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों का पौधा सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में जा चुका है या फिर अचानक आपका कड़ी पत्ते का पौधा पत्तियां पीली कर चुका है तो उसको फ्री में किस तरीके से हरा भरा करें, किस तरीके से उसकी ग्रोथ को बढ़ाएं। इस फर्टिलाइजर के अलावा आपके किचन में भी दूसरे और फर्टिलाइजर मौजूद हैं जिसको आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये है हमारा दूसरा कड़ी पत्ते का पौधा जो कि सर्दी की वजह से डोरमेंसी में जा चुका है, यानी कि सर्दी की वजह से इस पौधे की सारी पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है। तो ऐसे में कड़ी पत्ते के इस पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इस पौधे की सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग। आप लोग अपने हिसाब से सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए, लेकिन कड़ी पत्ते के पौधे को सॉफ्ट या हार्ड प्रून करने का भी सही समय होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने किसी भी मौसम में वीडियो देखी और उसके बाद में अपने कड़ी पत्ते के पौधे की कटाई छटाई कर दी और उसके बाद में जब पौधा सूख जाए तो आप आएंगे कमेंट करेंगे कि आपने जो तरीका बताया था वो गलत तरीका था, हमारा पौधा ही सूख गया। तो कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून करने का जो सही समय होता है वो फरवरी से लेकर के अप्रैल, इसके अलावा रेनी सीजन, इस समय आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसमें अब हम कड़ी पत्ते के इस पौधे की जो प्रूनिंग करेंगे इससे हमारा कड़ी पत्ते का पौधा जो नई ब्रांच निकालेगा उन ब्रांच पर काफ़ी डबल ब्रांच आएंगी कटिंग करने से। तो देखिए इस तरीके से आप लोग किसी भी गार्डनिंग टूल से, कटर, चाकू से इस तरीके से अपने कड़ी पत्ते के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। हम अपने इस कड़ी पत्ते के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं, ऊपर से तरीके से ब्रांचेस को कट कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे इसी पौधे पर डबल या फिर 3 ब्रांचेस निकलेंगी, इससे पौधा घना भी होगा और पौधा हरा भरा भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने सारी की सारी इन टहनियों को कट कर दिया है। वैसे आप चाहें तो अगर आपका पौधा जैसे ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो आप लोग उसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ नीचे से भी उस पौधे को काट सकते हैं। छोटी हाइट का रखना चाहते हैं और छोटी हाइट का रखने के बाद में उसको घना करना चाहते हैं तो इस समय हार्ड प्रूनिंग भी आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे की कर सकते हैं। फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को रिजल्ट दिखा देते हैं। तो कड़ी पत्ते का पौधा देखिए प्रूनिंग करने के कुछ दिनों के बाद में इस तरीके से नई ब्रांच निकालना स्टार्ट कर देता है। आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, हमारे कड़ी पत्ते की पौधे की प्रूनिंग करने के बाद का ये रिजल्ट है। जहां से हमने कट किया था वहां से 2-3 ब्रांच निकल चुकी है, किसी पे 4 ब्रांच निकली है, किसी पे 1 ब्रांच निकली है, किसी पे 2, किसी पे 3। तो इस तरीके से कई सारी हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की प्रूनिंग करने के बाद नई ग्रोथ नज़र आप लोगों को आ रही होगी। जब ये ग्रोथ 4 से 5 इंच की हो जाए और आप चाहते हैं कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा आने वाले समय में बरगद की तरह नजर आए तो आप लोग फिर से टॉप की ब्रांच को कट कर दें। तो इस तरीके से हो जाएगी 2G कटिंग, फिर नई ब्रांच निकलेंगी उसी ब्रांच पर, तो उसके बाद में फिर आप उसको पिंच कर दें, इस तरीके से हो जाएगी 3G कटिंग। तो कड़ी पत्ते के पौधे पर यह काम होता है बंजी 2G और 3G कटिंग करने के बाद पौधे को बरगद की तरह हरा भरा करने का। आने वाले समय में आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं। ये है फाइनल रिजल्ट हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे पर बंजी 2G और 3G कटिंग करने के बाद। पौधा काफी घना हो चुका है, पौधा काफी हरा भरा हो चुका है, बिल्कुल बरगद की तरह आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि हमने बोकॉसी होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, जिसके इस्तेमाल करने के बाद हमारा कड़ी पत्ते का पौधा इस तरीके से घना और हरा भरा हो गया।
आपके कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद जो आप लोगों को होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, या फिर कह सकते हैं सिर्फ 2 रुपये का जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, वो ये फर्टिलाइजर है। बहुत सारे लोग देख करके ही समझ गए होंगे कि ये कौन सा फर्टिलाइजर है। तो दोस्तों ये है पीली सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड्स। इसके द्वारा आप लोग घर पर ही फर्टिलाइजर तैयार करके अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल करते हैं, तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है, और हाई लेवल का ही नाइट्रोजन आपके कड़ी पत्ते के पौधे को चाहिए होता है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरीके से आपको अपने कड़ी पत्ते के पौधे में डालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए 1 चम्मच मस्टर्ड सीड, और 1 चम्मच मस्टर्ड सीड को आप लोग 50 ग्राम पानी में मिक्स करने के बाद मिक्सी मशीन में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, अच्छी तरीके से पीस लीजिए। और पीसने के बाद जितने आपके पौधे की ज़रूरत है उतने पानी में मिक्स करने के बाद अपने कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल कीजिए। आप चौंक जाएंगे इसके इस्तेमाल करने के बाद। इतना बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा कुछ ही दिनों के बाद हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।